बार बार आभार प्रकट करता हूं और बार बार स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम मैं इनको धन्यवाद देता हूं कि आज भाईचारा सम्मेलन और भाईचारा मिलन समय की पुकार है। कई एक समय था कि हमारा समाज 1915 में भी प्रजातंत्र के माध्यम से अफगानिस्तान के अंदर राजा महेंद्र प्रताप वहां के प्रधानमंत्री थे। और अगर हम सामाजिक मिलन और बहादुरी की बात करें तो महान योद्धा चौधरी सूरजमल का आज भी पूरे विश्व में नाम है। इसी प्रकार बहादुरी के अंदर सेना के योद्धाओं में, ओलंपिक के खिलाड़ियों में, खेती बाड़ी के विशेषज्ञों में और सामाजिक भाईचारे में भी मीडिया साथी आओ ना तो एक बार समय का अभाव है। आप लोग बहुत दूर दूर से आए हो। यह भी दुर्भाग्य की बात है कि राजनीति में भी कभी पूर्ण विश्व के अंदर, पूर्ण भारत के अंदर जाट समाज का पूरा नाम था, लेकिन आज दुर्भाग्य है कि धीरे धीरे ये कम होता जा रहा है। लेकिन मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा और ना ही कोई पॉलिटिकल बात करूंगा। हमारे समाज ने राजनीतिक 3 महान राजनीतिक भूल की। सर्वप्रथम महाराजा सूरजमल के बाद जब महारानी, क्या नाम था, महारानी किशोरी देवी ने कमान संभाली और राजा जवाहर सिंह ने लाल किले के ऊपर चढ़ाई की। चढ़ाई करते टाइम जैसे हाथियों ने दरवाजे के ऊपर टक्कर मारी तो लोहे की सलाखों से हाथी पीछे हट गए, उनका खून बहने लगा। महारानी किशोरी देवी ने कहा कि भाई बल्लू, भात भरण का टाइम आ गया, अपने भाई को ले और एक और साथी को ले और दरवाजे के साथ रजाई ओढ़ के खड़े हो जाओ। बल्लू और 2 और उसके साथी दरवाजों के ऊपर खड़े हो गए। हाथियों ने टक्कर मारी, अंदर चले गए और सिंहासन तक महाराजा जवाहर सिंह पहुंचने लगे थे। जैसे नजदीक पहुंचे, एक पंडित जी ने कहा, महाराज आज तो वापस चले जाओ, ये जो है मुहूर्त ठीक नहीं है। तो राजा कहने लगा कि चलो वापस चलते। वहां से वापस आ गए, दरवाजे के कुआड़ उतार ले गए, वो डीग में आज तक सजे हुए। दूसरी, चौधरी चरण सिंह को चौधरी सुल्तान सिंह ने इंदिरा गांधी का मैसेज भेजा कि अगर आप इंदिरा गांधी जी से मिलोगे तो आप प्रधानमंत्री का विश्वास पत्र, लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव था, वो विश्वास मत प्राप्त कर लोगे। चौधरी चरण सिंह, मैं भी हरियाणा भवन में हाजिर था, तो करतार सिंह उनका पीएसओ था। अरे भाई करतार, चलो चलते हैं। पीछे पीछे गाड़ी मेरी थी, गेट के अंदर दाखिल हुए और कंधे पर आगे श्रीमती इंदिरा गांधी 50 आदमियों के साथ मिठाई लिए हुए, पूजा की थाल लिए हुए सामने खड़ी थी। करतार, चल वापस चल, ये देश क्या कहेगा कि भाई एक जनानी के सामने झुक गया। वहीं से वापस चल। और वहां क्या लिखा हुआ है लोकसभा में, पार्लियामेंट हॉल में, एक प्रधानमंत्री जिन्होंने कभी विश्वास मत प्राप्त नहीं किया। अगर वो विश्वास मत प्राप्त कर लेते तो आज पूरे भारतवर्ष का और इस समाज का भी नक्शा बदल जाता। एक तीसरा उदाहरण ज्यादा पुराना नहीं है। 1980 में 89 में जनता पार्टी की सरकार बहुमत में आ गई और उस टाइम पे चौधरी देवीलाल यहाँ के मुख्यमंत्री थे।
मेरे को कहने लगे कि बताओ, मैं तो दिल्ली जा रहा हूं, कौन सा महकमा ले हूं? तो मैंने कहा जी आप महकमा देने वाले बनो। बोला क्या मतलब? माजी क्या मतलब, क्या प्रधानमंत्री बनो? बोला राम राम थे को ना चलो। माजी चलाने वाले तो मेरे जैसे बहुत हैं, और कई मिल जाएंगे, सरकार तो चलेगी, आप अपनी तरफ से पीछे मत हटना। पार्लियामेंट के अंदर गए तो वहां जाते ही चंद्रशेखर जी ने ताऊ देवीलाल का नाम लिया कि मैं ताऊ देवीलाल के प्रस्ताव को जनता पार्टी नेता दल के लिए चुनता हूं। तो चौधरी देवीलाल खड़े हुए कि नेताजी मैं अपना नाम खुद ही वापस लेता हूं और विश्वनाथ प्रताप सिंह का नाम प्रपोज करता हूं। वो था रास्ता, आज आप हालात देख लो। तो ये 3 गलती हमारे समाज के नेताओं से हुई है। तो मेरा तो सुझाव है कैप्टन अभिमन्यु को भी और किसी को भी, कभी भी मौका मिले तो शासन से दूर भागने की जरूरत नहीं है, डट के मुकाबला करना है, भगवान आगे सब चलाता है। तो तीनों भूलों की वजह से हम इतने पिछड़े हुए हैं। बाकी बातें तो कैप्टन अभिमन्यु खुद करेंगे। आज आपका राजनीतिक प्रशासन के अंदर योगदान तो बहुत रहा, पर उसकी भागीदारी बहुत कम है। आपकी भागीदारी न्यायालय के अंदर भी बहुत कम है, सेनाओं के अंदर है, लेकिन मुख्य सेनापति का नंबर जब आता है हम पीछे रह जाते हैं, एक बन गया। लेकिन बहादुरी के किस्से बहुत हैं। खेलों में हम नाम कमाते हैं। हमारी जनसंख्या 1917 के एक स्वास्थ्य सर्वे के मुताबिक पूरे भारतवर्ष में 8.5 करोड़ जाट, और पूरे विश्व की संख्या मिलाएं जिसमें अमेरिका, यूके और कनाडा को मिला के तकरीबन 12.5 करोड़ जाट है। हम कभी पीछे नहीं मुड़ के देखते, कभी किसी से झुकते नहीं, जाट कभी भीख नहीं मांगता। हम सदैव सच्चाई पर अड़े रहते हैं। चौधरी छोटू राम ने कहा था, ऐ भोले किसान, जितने भी किसान हैं वो जाट हैं। किसान सभ्यता ही जाटों की सभ्यता है। जाट कोई जाति का नाम नहीं है, एक विचारधारा है। चौधरी छोटू राम कहते थे, ऐ भोले किसान दो बात ले मान मेरी, एक तो बोलना सीख ले और दूसरा दो सुन ले पहचान। बोलने का छोटा सा एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। एक बार एक जाट किसी जाट थानेदार किसी जाट के यहाँ चला गया। बोला चौधरी घोड़ी दे दे। बोला वे घोड़ी तो नहीं है। वो बाहर निकले, बोला वे दरोगा बात सुन ले, घोड़ी तो है नहीं, जब होती तो फिर भी तन्ना नहीं देता। तो बोलने में हमारे कोई सुधार नहीं आया और दुश्मन पहचानते नहीं, आपस में लड़ते रहते हैं और लड़के वो अपनी भाषा में कहते हैं वो लड़ना ढाएगा। अगर इकट्ठे होकर चले, अपनी ताकत को मजबूत बनाए, संगठन को मजबूत बनाए, तो आपको कोई हरा नहीं सकता। आप किसी काम में पीछे नहीं हो, ना हमारी बहनें पीछे, सिर्फ मिलके चलने की जरूरत है। मैं पुनः कैप्टन साहब का धन्यवाद करता हूं और जाट सभा की तरफ से इनको बार बार इनको आभार भी प्रकट करता हूं और हम इनका पूर्ण सम्मान भी करते हैं। इन्होंने सदैव समाज का भी ख्याल रखा है, इन सभाओं का भी ख्याल रखा है। आज इन सभाओं के पास 2 भवन तो ये हैं, आप जैसे महानुभावों की कृपा से बने हैं, और एक कटरा के अंदर भी ठीक वैष्णो देवी के नीचे एक भवन तैयार हो गया, चौधरी छोटू राम सेवा सदन। वहाँ 45 लोगों की तकरीबन जगह है और परिवार वालों के लिए रहने के लिए भी जगह है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।